राधे राधे फ्रेंड्स। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको कार्मिक नंबर 10 के बारे में बताया था कि कार्मिक नंबर 10 क्यों है और इसका लाइफ पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्या है जिनका जन्म 10 तारीख को होता है। आज मैं आपको कार्मिक नंबर 13 के बारे में बताने जा रही हूँ। कार्मिक नंबर 13 कि 13 कार्मिक नंबर क्यों है, इसका सोल पर्पस क्या है और इसको अनलक्की क्यों कहा जाता है। और सही में ये जो 13 नंबर है ये क्या सच में ही अनलक्की है, तो आज मैं आपको इसके बारे में बताने जा रही हूँ। देखिए, यूरोप में 13 को बहुत ही अनलक्की माना जाता है। अंग्रेज जो हैं जब हमारे देश पे वो राज करते थे तो उन्होंने ही ये मिथ बना दिया था कि 13 जो है वो अनलक्की नंबर है और 13 के साथ अगर शुक्रवार का भी योग आ जाए तो इसको तो वो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन मानते हैं। और यूरोप में इवन जब 13 प्लस शुक्रवार है उस दिन घर से बाहर भी निकलना लोग पसंद नहीं करते। हवाई सफ़र उस दिन सस्ता हो जाता है। और आपको एक आश्चर्यजनक बात मैं बता देती हूँ कि यूरोप में एरोप्लेन में 13 नंबर सीट जो होती है उसका जो किराया होता है वो बहुत ही सस्ता होता है, क्योंकि उसको कोई लेना पसंद नहीं करता। तो यूरोप में, फ्रांस में भी जब होटल में कोई खाना खाने जाता है तो 13th कुर्सी पर बैठना वो अशुभ मानते हैं। लेकिन हमारे देश में, भारत में हिंदू जो धर्म है इसके हिसाब से 13 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह एक रहस्यमय नंबर है, इसको गुप्त रखा गया है क्योंकि 13वां दिन जो है त्रयोदशी का माना जाता है। यह भगवान शिव के को समर्पित है। त्रयोदशी जो है उस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है और महाशिवरात्रि भी माघ महीने के 13वें दिन की रात्रि में ही मनाई जाती है। तो हमारे लिए हिंदू धर्म में के हिसाब से जो 13 नंबर है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब आप देखिए, 13 1 और 3 से मिलकर बना है। 1 नंबर जो है वो सूर्य की शक्ति है होती है एक में, और 3 में गुरु की शक्ति, सन प्लस जुपिटर। और इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए 3 1 प्लस राहु, तो राहु की इसके अंदर तीनों की शक्तियां होती हैं, सूर्य, गुरु और राहु। तो ये तीनों शक्तियां जब मिल जाती हैं तो यह एक बहुत ही सक्सेसफुल नंबर बन जाता है। इनकी सफलता को तो कोई रोक ही नहीं सकता, तो यह नंबर अनलकी कैसे हो सकता है। तो 13 में रहस्यमय शक्ति पाई जाती है और यह एक बहुत ही आध्यात्मिक नंबर माना जाता है। ईश्वर की विशेष कृपा होती है इस नंबर पर। ईश्वर इनको विशेष शक्तियां देकर भेजते हैं। और यह भी देखा गया है कि 13 नंबर वालों को सफलता थोड़ी लेट मिलती है। इनको ये लगा लीजिए 35 साल के बाद ऊंचाइयों के स्तर को छूते हैं। और इसके बाद ये भी देखा गया है कि कुछ लोग अध्यात्म की ओर भी चले जाते हैं, वैराग्य की ओर। वो अपनी सोल का जो पर्पस है वो ठीक से जान जाते हैं। तो 13 नंबर जो है वह अनलक्की तो बिल्कुल ही नहीं है। इसे कार्मिक नंबर इसको कहा गया है क्योंकि कार्मिक नंबर वो है जो अपने पिछले जन्मों का कर्जा अपने साथ लेकर आए हैं। पिछला जो ऋण है वह अपना ऋण चुकाने के लिए इस धरती पर उन्होंने जन्म लिया है। तो क्या है, 13 डेट ऑफ बर्थ जिनकी है, जिनका किसी भी महीने की 13 तारीख को जन्म हुआ है, वो लोग इस धरती पर लोगों की सेवा करने के लिए और लोगों की दुआएं लेने के लिए आए हैं। उनका ऋण जो है वो इसी तरह से चुकेगा कि वो लोगों की दुआएं लें और सेवा करें। जितनी ज़्यादा हो सके आपको अगर लोगों से दुआएं मिलती हैं तो आपका ऋण हो सकता है माफ़ भी कर दिया जाए। क्या है कि पिछले जन्म में जो आपको जिम्मेदारियां दी गई थी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी गई थी, आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भाग खड़े हुए थे। आपने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियां ठीक से पूरी नहीं करी है, जिसके कारण आपको ये कार्मिक नंबर मिला है। तो और इस जन्म में ईश्वर ने आपको बहुत ही पावरफुल बनाया है। जिम्मेदारियां तो अभी भी आपके ऊपर, परिवार की, समाज की बहुत सी जिम्मेदारियां होंगी। अगर इस जन्म में भी आप उन जिम्मेदारियों से भागेंगे तो फिर यह कार्मिक जो आपका ऋण है ये आपके साथ अगले जन्म तक भी जाएगा। अगर ये आप ऋण उतारना चाहते हैं तो आप जितना ज़्यादा हो सके लोगों की दुआएं लें। जितनी ज़्यादा लोगों की दुआएं लेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को पूरे दिल से अच्छे से पूरी करेंगे तो आपका ऋण हो सकता है माफ़ भी हो जाए और आप इस कार्मिक जो ऋण है आपका पिछले जन्म का, इससे मुक्त हो जाए। तो आज मैंने आपको बताया है 13 के बारे में। मुझे उम्मीद है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 13 है, 13 तारीख जिनकी है,
उनको कहीं ना कहीं अब अपने ऊपर थोड़ा सा और भरोसा हुआ होगा। वो देखिए आपके जीवन में देखिए संघर्ष तो रहेगा। ये जो अंक है इसको संघर्ष और समस्या से जोड़ा जाता है। यह संघर्ष जो है वही आपका जो कार्मिक ऋण है उसको पूरा करेगा। अगर आप इन संघर्षों से भागे खड़े होंगे, संघर्ष का डट के आप सामना करेंगे, तो ही आपका ये ऋण पूरा हो सकता है। संघर्ष और समस्याएं आपकी आप खुद ही खत्म कर सकते हैं, आप इसमें किसी की हेल्प नहीं ले सकते। इसीलिए ईश्वर ने 13 को कार्मिक माना है, क्योंकि इनको इतनी शक्तियां दी हैं। देखिए 1 नंबर सन का नंबर होता है, इनके पास पावर होती है, कॉन्फिडेंस पावर, उसके साथ 3 क्रिएटिविटी, और इनको मिलके बना है राहु। राहु तो एक तरह प्रैक्टिकल वो माना जाता है, प्रैक्टिकल रियलिस्टिक जो है वो माना गया है। तो बहुत ही स्मार्ट होते हैं ये लोग, भरोसेमंद होते हैं, ईमानदार होते हैं, हाँ जिद्दी भी होते हैं। अपनी जिद को अगर ये सकारात्मक रूप में आगे लेके जाते हैं, सकारात्मक पॉजिटिविटी के साथ आगे जाते हैं, तो इनसे कामयाब और कोई हो ही नहीं सकता। किसी भी फील्ड में अगर ये पॉजिटिव रहकर कार्य करते हैं तो ईश्वर इनके साथ हमेशा खड़े होते हैं। अगर ये अपनी जिम्मेदारियां दूसरों को थोपते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, तो फिर इनका कार्मिक जो ऋण है वो कम होने की बजाय बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए कार्मिक नंबर जो 13 है, आप कभी भी किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। जाने अनजाने में अगर आपसे कभी कोई गलती हो भी गई हो तो आप दिल से माफ़ी मांगें, और अब आने वाला जो आपका समय है बाकी का, उसको बहुत ही प्रेम पूर्वक और पॉजिटिव तरीके से ही बिताएं। तो ये था आज कार्मिक नंबर 13 की कुछ डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा। और राधे राधे।